Just wait for a minute. I am opening that saved PDF, but where it has been saved? Oh, it is not showing here. Text document, temp file, temp file. ये जूम के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है। ऑडियो, so the PDF what I have saved, I think it has not been saved. Okay. So let me write that last combination again, because we need that at this period of time. Okay, जो last हमें combination मिला, step last जो step था, fourth step, इस fourth step में हमने जो combination लिया 4 cell combination, उसमें हमें combination मिला 1 3 9 11 का, okay, where the variables a b c d are there, and in this case we have a combination like 1 0 dash 1, okay. Then we have the combination as 2 3 10 11, okay. So here we have dash 0 1 dash. Next we have a combination of 8 9 10 and 11. Here we have a combination as 1 0 dash dash. So this was the first combination, first group, okay. So यहाँ पर जो हमने पहले 2 सेल कॉम्बिनेशन मिला था, उसमें जो 3 ग्रुप्स मिले थे, उन 3 ग्रुप्स में से एक ग्रुप ये बना, और नेक्स्ट जब हमने कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो दैट कॉम्बिनेशन विल हैव 3 7 11 15, and we have the dash positions are on these A and B with 1 1, and the next combination is 10 11 14 and 15, okay. So we will have 1 dash 1 dash, okay. So here we have these combinations. So यहाँ पर हमें 2 ग्रुप्स मिल रहे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2. सो इस ग्रुप के बाद अब हम 8 सेल कॉम्बिनेशन करेंगे. सो 8 सेल कॉम्बिनेशन में हमें फिर से क्या ध्यान देना होगा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कंपैरिजन करेंगे और 8 सेल कॉम्बिनेशन बनाएंगे. 8 सेल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए डैश का जो पोजीशन है वो सेम होना चाहिए, ओके. सो डैश का पोजीशन सेम अगर हम देखें तो क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी या कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें कि डैश का पोजीशन सेम हो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में? नो सर, कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है ना. ग्रुप 1 में अगर हम इस कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट आगे से कंपैरिजन करें तो इन दोनों में ही डैश का पोजीशन सेम नहीं है, या फिर किसी से भी हम देखें तो देयर विल बी नो एनी कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल फर्दर. सो इस तरीके से अब जो कंपैरिजन का जो प्रोसेस है वो ओवर हो गया, ओके. नाउ व्हाट वी हैव टू सी दैट हम लोग क्या देख सकते हैं कि द सेल्स 1 3 and 9 11
एक जो कि एक 4 सेल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वो 19311 के साथ सेम ही है। तो 13911 बोले या 19311, हमारे पास दो तरह का कॉम्बिनेशन मिल रहा था और दोनों में ही ये सेम ही चीजें थी। सो 13911 कॉम्बिनेशन को 13931 भी लिख सकते हैं। ओके, सो अभी जो हमें ये टेबल मिला है, यहां से हम एक और टेबल क्रिएट करेंगे विच इज नोन एज द प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल। ओके, अभी यहाँ पर एक चीज और हमें करना बाकी है विच इज द प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल। सो हाउ वी कैन सी दैट, select, just wait for a minute. Now we have to make a prime implicant table। तो इसे मैं थोड़ा सा और साइड कर देता हूँ तो वो ज़्यादा सही होगा। इसे थोड़ा साइड कर दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर साइज को कम करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ओह माय गॉड, सो अभी तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब वो अंदर जो गया वो अंदर ही रह गया। सो यहाँ पर इसके अलावा हमने कुछ लिखा हुआ नहीं था खास, जस्ट लिखा हुआ था यहाँ पर ग्रुप 1, सॉरी यहाँ पर सिर्फ लिखा था ग्रुप 1 ग्रुप 2 और यहाँ स्टेप 4 लिखा था। नाउ स्टेप 5 में हमें क्या करना है, प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल बनाना है। सो तो प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल बनाने के लिए हमारे पास जो चीजें चाहिए, तो प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल तो हम यहाँ से बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें 1 3 9 11 2 3 10 11 8 9 10 11, तो इन सभी में से 1 3 9 11 अगर हम देखें तो यहाँ से हमें जो कॉमन पार्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? कैन एनीबॉडी टेल मी? आप क्या देख रहे हो कि ये जो लास्ट में बचा है यहाँ पर 0 और 1, आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पर हमने डैश किस चीज के लिए लिखा था? यहाँ पर हमने डैश किस चीज के लिए लिखा था? जहां पर बिट पोजीशन चेंज था। और यहाँ पर जो 0 1 मिल रहा है मतलब क्या है कि 1 3 9 और 11 जो मिन टर्म्स हैं इनमें ये 0 1 कॉमन है। ओके, जो कि हमने के मैप में भी वही चीजें की थी। के मैप में भी हमने क्या किया था, जो वेरिएबल्स कॉमन थे उसे हमने लास्ट में आउटपुट पे लिखा था। तो यहाँ पर जो चीजें अभी मिली है हमें 0 और 1 जो मिला है ये भी कॉमन पार्ट ही है। तो यहाँ से अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, बी बार डी। ओके, यहां से अगर हम लिखना चाहें तो हमें कॉमन पार्ट क्या मिल चुका है ऑलरेडी, बी बार, यस सी। यहां से हमें कॉमन पार्ट क्या मिल चुका है, ए बी बार बार, और यहां से क्या कॉमन पार्ट मिला है, सी डी। यहां से क्या मिला, ए सी। सी। तो हम अगर अभी लिखना चाहें, हमारा जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो आया वो हम लिख सकते हैं बी बार डी प्लस बी बार सी प्लस ए बी बार प्लस सी डी प्लस ए सी। ओके, बट इंस्टेड वी आर मेकिंग दिस प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई होकर आए,
ओके, लेट अस सी। ओके, सो हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट। सो अभी जो हमें ये सभी चीजें मिली हैं, दीज आर नथिंग बट व्हाट, दीज आर दी प्राइम इम्प्लीकेंट्स। सो हमें यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन मिला है, दीज आर दी प्राइम इम्प्लीकेंट्स। हम क्या करते थे, जो भी के मैप है उस के मैप में हम कॉम्बिनेशन बनाते थे। मान लें ये 1 1 है, तो हम क्या ये जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मान लें ये बॉक्स नंबर 0 है, बॉक्स नंबर 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ से एक कॉम्बिनेशन निकला बॉक्स नंबर 2 3 का, यहाँ से एक कॉम्बिनेशन निकला बॉक्स नंबर 0 2 का। ओके, तो इन द सेम वे हमें जो यहाँ पर मिला है ये वही सारी चीजें हैं, ठीक है ना। सो प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या क्या है हमारे पास, 1। ओके, यहाँ पर एक चीज और हमें लिखना होगा, प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल के साथ हमें यहाँ पर लिखना है प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ओके, और यहाँ पर हमें लिखना है मिन टर्म्स, कौन कौन से मिन टर्म्स अवेलेबल हैं। मिन टर्म जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारे पास, वो मिन टर्म्स था 1 2 3 7 8 9 10 11 14 और 15। अब हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट्स कौन कौन से हैं, 1 3 9 11 पहला प्राइम इम्प्लीकेंट। ओके, तो 1 3 9 11 यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो जो मेन टर्म्स हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट में अवेलेबल हैं उन पोजीशंस पर हम एक क्रॉस मार्क लगाएंगे। तो 1 3 9 और 11, ठीक है। नेक्स्ट मिन टर्म इज, नेक्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट इज 2 3 10 11, 2 3 10 11। ओके, सो कहाँ कहाँ पर है क्रॉस मार्क होगा, 2 3 10 11। नेक्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट इज 8 9 10 11, 8 9 10 11। तो 8 कहाँ है, we have 8 over here, so I think I should draw a line here also because that will differentiate हो पाएगा, otherwise mix हो जाएगा। तो 8 9 10 11 के लिए हम देख लें यहाँ पर, कहाँ गया। ओके, सो 8 9 10 11, 8 कहाँ है, 8 9 10 11। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन वी हैव 3 7 11 15, 3 7 11 15, 3 7 11 15 is where 3 7 11 15, and last one is 10 11 14 and 15, 10 11 14 15। so 10 11 14 15। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि वैसे कॉलम्स यहाँ पर हमें अलग अलग कॉलम्स मिल रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। और आई शुड मेक लाइन्स ओवर हियर, ये फर्स्ट कॉलम, this is the second column, this is the third column, this is the fourth column, this is the fifth column, here we have sixth column, seventh column, eighth column, 14 and 15। ओके, सो इस तरीके से हमें जो यहाँ पर कॉलम्स मिले हैं, इन सारे कॉलम्स में हमें जो मिन टर्म्स जहाँ पर सिर्फ एक क्रॉस मार्क है, ओके, जिस कॉलम में सिर्फ एक क्रॉस मार्क है, तो कौन कौन से कॉलम्स में एक क्रॉस मार्क है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 1 to 14, और कहाँ है, सॉरी यहाँ पर नहीं करना था, इसके नीचे करना था।
एक, ये एक और ये एक। ओके, सो यहाँ पर टोटल हमारे पास जो कॉलम्स मिल रहे हैं, और कोई कॉलम है? So 7. एक 7 छूट गया है। तो हमारे पास यहाँ पर 5 कॉलम्स हैं जहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉस मार्क है। तो यहाँ से हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दैट जहाँ पर सिर्फ एक क्रॉस मार्क मिला है वो सारे क्या है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। ओके, क्योंकि मैंने क्या कहा था पहले आप लोगों को कि जैसे कि इस ग्रुप में यहाँ पर ये जो 02 है, इस 02 में आप क्या देख रहे हो कि 0 जो है, 0 मिन टर्म जो है वो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में आया है। ओके, और हमने क्या कहा था कि वैसा प्राइम इम्प्लीकेंट जिसका कम से कम एक मिन टर्म क्या हो और किसी ग्रुप के साथ इंक्लूडेड नहीं हो, तो हम वैसे प्राइम इम्प्लीकेंट को क्या बोलेंगे, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास सारे मेन टर्म्स थे, तो इन सारे मेन टर्म्स में जहां भी सिंगल क्रॉस मार्क आ रहा है, सिंगल क्रॉस मार्क आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मेन टर्म है वो मेन टर्म किसी और कॉम्बिनेशन के साथ नहीं है। इज इट ओके? ये जो मेन टर्म है ये किसी और कॉम्बिनेशन के साथ नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल क्रॉस मार्क है। सिंगल क्रॉस मार्क इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस मेन टर्म इज नॉट कंबाइंड विथ एनी अदर कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये 2 जो है सिर्फ और सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन में आ रहा है और किसी कॉम्बिनेशन में 2 नहीं है। 1 सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन में आ रहा है और किसी कॉम्बिनेशन में नहीं है। लेकिन आप देख लें 3, तो 3 फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में भी आ रहा है और सेकंड वाले कॉम्बिनेशन में भी आ रहा है। अगर आप 11 देखेंगे तो 11 फर्स्ट कॉम्बिनेशन में भी है, सेकंड कॉम्बिनेशन में भी है, थर्ड कॉम्बिनेशन में भी है, फोर्थ कॉम्बिनेशन में भी है, फिफ्थ कॉम्बिनेशन में भी है। ठीक है, तो इस तरीके से 11 सारे के सारे कॉम्बिनेशंस में आ रहा है। तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स वैसे प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन में आए। ओके, तो यहां पर मैं यहां पर नोट में लिख देता हूं दैट सिंगल क्रॉस मार्क is representing essential prime implicants. Okay, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हर एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक टिक मार्क दिया है हर एक कॉलम में। ओके, और यानी कि इसका अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये 1 है मतलब ये एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, मतलब ये जो पहला कॉम्बिनेशन है ये एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। ओके, 2 सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन में है तो ये भी एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास तीसरा क्या है, 7 है और 7 कौन से कॉम्बिनेशन में है, मतलब ये एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा क्योंकि 7 इसे यहाँ पर है। 7 के बाद 8 कौन से कॉम्बिनेशन में है, 8 इस तीसरे वाले कॉम्बिनेशन में है, मतलब ये भी एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ये भी एक एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। 8 के बाद क्या है, 14। सो 14 सिर्फ इस वाले कॉम्बिनेशन में है, इसका मतलब है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो भी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 5 प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं और ये पांचों के पांचों प्राइम इम्प्लीकेंट्स एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी हैं। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टूड, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो फिर से देखिएगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल अंडरस्टैंड दैट कि जितने भी प्राइम इम्प्लीकेंट्स इस कॉम्बिनेशन में हैं वो सारे के सारे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स भी हैं। इसका मतलब है कि F ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, दिस एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दी प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ओके, तो यहां से यही कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास अभी कॉम्बिनेशन निकला है, वी कैन चेक इट बाय यूजिंग के मैप ऑल्सो। सो आई विल टेक 5 more minutes. We have 4 variables. Class B. Yes, Yes, sir. क्या बोल Next class. 12th class. Sir, we have now next class? basic electron. Yes, sir, basic electronics का. Oh, Amrik sir.
ओके ओके ठीक है। तो आप लोग ये जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है इसको आप फिर से के मैप के थ्रू सॉल्व करोगे। ओके, आप लोग देखोगे कि प्राइम इम्प्लिकेंट्स और एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या आ रहा है और क्या सॉल्यूशन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे पता ध्यान नहीं था कि आप लोगों का आज क्लास है, मैंने सोचा कि लंच टाइम में अभी। ओके ओके देन गो फॉर योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर।